नमस्कार, MK न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी में बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के बजट सत्र 2026 के 12वें दिन कानून व्यवस्था और साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने कहा कि राज्य में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अलग साइबर क्राइम विभाग का गठन भाजपा सरकार ने किया, जबकि कांग्रेस के समय में ये विभाग था ही नहीं। इसी के साथ उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अब 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोलने जा रही है, जिससे बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। सीएम सैनी ने घोषणा की कि गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन थानों के शुरू होने से साइबर मामलों की जांच तेज होगी और पीड़ितों को जल्द राहत मिल सकेगी। ये ऐसा विषय है कि लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं लोग। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो साइबर क्राइम का विभाग बना है, ये हमने आकर के बनाया, कांग्रेस के समय तो था ही नहीं। लगातार हमारी ये सरकार निरंतर ऐसे साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। 36% की इसके अंदर कमी आई है। अभी इसी बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 3 साइबर पुलिस स्टेशन गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में खोलने की घोषणा भी अभी की है, ताकि हम इसके ऊपर और गति से काम कर सके, लोगों को ये इस प्रकार की ये दिक्कत ना आए। सीएम सैनी ने खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसे बढ़ते साइबर फ्रॉड पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में अक्सर सीनियर सिटीजन निशाना बनते हैं। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार डुअल OTP यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे लोगों के बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाया जा सके। डिजिटल अरेस्ट है, उसके अंदर 60 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन्स वो इस गिरफ्त में आ जाते हैं। हमने अब ये निर्णय किया है माननीय अध्यक्ष जी, हमने कि डिजिटल जो अरेस्ट है उसको रोकने के लिए ड्यूल OTP हम उसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और उसका OTP जो बैंक से मांगते हैं, तो उसका एक OTP उसके बच्चे को भी जाएगा, ताकि जब बच्चा माँ बाप को पूछ लेगा कि आप ये 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि यहाँ क्यों भेज रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी रोक। जब वो बच्चे के पास OTP जाएगा, एक उसके पास OTP आएगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा जब तक बैंक दोनों OTP को क्लियर न कर दे। जब दोनों OTP क्लियर होंगे तो माननीय अध्यक्ष जी तब वो पैसा रिलीज करेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश इसके ऊपर लगने वाला। राज्यसभा के बहुचर्चित चुनाव में भाजपा के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध राज्यसभा की 2 सीटों पर निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर बीजेपी नेता संजय भाटिया के साथ ही कांग्रेस पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर बधाई दी है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में संजय भाटिया का अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और समाज के सभी वर्गों के लिए किया गया कार्य उच्च सदन में प्रदेश और देश के हितों को मजबूत करेगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा संजय भाटिया जी और करमवीर बौद्ध जी। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। वहीं चुनाव को दिलचस्प बताते हुए सीएम सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उस पर अपने विधायकों को बंधक बनाकर अलग अलग जगहों पर तबादले करने पर तंज कसा, जिसका जिक्र उन्होंने हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायकों के तबादले के संदर्भ में किया। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही।
ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हो, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हो। ये पहली बार मैंने देखा है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।